चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इनवाइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 7। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बैगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जो कोई इसका आंसर सही देगा उसे अभी इनवाइट क्लासेस की तरफ से 5 स्टार मिलेंगे। तो जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते, सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है। तो अपने सपनों के लिए क्या करते रहें, मेहनत करते रहें। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला डिश है सॉस, SAUCE, SAUCE। सॉस मीन्स होता है चटनी होता है। क्या होता है? चटनी होता है। चटनी को हम सॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉस बोलते हैं। यह जो होता है यह गीला होता है, मतलब कि अर्धद्रव होता है, ना ज़्यादा कि द्रव होता है और ना ही ठोस होता है, गीला होता है, मतलब कि अर्धद्रव अवस्था में रहता है ये। इसे हम भोजन के साथ यूज करते हैं। सॉस जो है यह एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। मतलब कहने का कि चटनी जो होता है, सॉस जो होता है, वो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है हमारा फूड जो है, भोजन जो है, वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो चलिए अब अपना हम नेक्स्ट डिश देख लेते हैं। पहले इमेज में आप देख लेंगे ये कई टाइप के यहाँ पे सॉस रखी हुई है। यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ये डार्क है, ये यहाँ पे रेड में है। ये कई टाइप्स के यहाँ पे सॉस रखा हुआ है जो कि अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पे इमेज में देख लेंगे, आपको मार्केट में ऐसे करके आपको सॉस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका सॉस मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है शुगर, SUGAR, SUGAR। शुगर मीन्स क्या होता है? चीनी, मतलब शक्कर होता है। चीनी मतलब शक्कर, चीनी या शक्कर होता है। तो इमेज में आप यहाँ पे देख लेंगे शक्कर रखा हुआ, यहाँ पे लिखा भी है शुगर। शक्कर से क्या लिख दिया है? शुगर लिख दिया गया है। SUGAR। शुगर मीन्स क्या होता है? चीनी होता है, शक्कर होता है। चीनी आपने इमेज में यहाँ पे देख लिया है। ये यहाँ पर चीनी, यहाँ पर भी चीनी ही रखा हुआ है, अलग अलग टाइप का चीनी रखा हुआ है। चीनी जो होता है वो चुकंदर और गन्ने से भी बनाई जाती है। तो चीनी जो होती है कुछ इस टाइप से होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, चुकंदर से भी आपकी चीनी बनती है। चुकंदर को अंग्रेजी में बीटरूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटरूट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है सागो, SAGO, SAGO। सागो मीन्स क्या होता है? साबूदाना होता है। क्या होता है? साबूदाना होता है। ये जहाँ पे साबूदाना रखा हुआ है, इमेज में देखेंगे साबूदाना रखा हुआ है। साबूदाना कैसे बनता है? तो टैपियोका या कसावा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसावा भी बोलते हैं। तो नामक एक जो होता है जड़ होती है। इस जड़ वाली जो क्रॉप होता है, फसल होता है, जो कि शकरकंद के जैसे दिखती है। ये जो जड़ होती है शकरकंद के जैसे दिखती है। इससे जो है स्टार्च निकाला जाता है, फिर इसे गर्म करके सुखा लिया जाता है, जिससे कि हमारे जो होते हैं साबूदाने के गोल मोती बन जाते हैं। गोल मोती कैसे होते हैं? बन जाते हैं। साबूदाना को हम फास्टिंग के टाइम पे भी यूज करते हैं। साबूदाना एक जो होता है पौष्टिक भोजन होता है। कैसा होता है? पौष्टिक भोजन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कुछ अन्य प्रकार के प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। यह ब्रेथ में भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और यह एक पॉपुलर भोजन है। इससे हम खीर या हलवे आदि इस तरह की मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट डिश यहाँ पे इमेज में आपने साबूदाना का देखेंगे। ये भी इमेज में यहाँ पे देख लीजिए साबूदाना रखा हुआ है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा इमेज में, ये यहाँ पे ग्लास में खीर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? खीर रखा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है सेमोलिना। क्या है? सेमोलिना, SEMOLINA, SEMOLINA। सेमोलिना मीन्स क्या होता है? सूजी बोलते हैं, रवा बोलते हैं, सेमोलिना बोलते हैं। सूजी बोलते हैं, रवा बोलते हैं, सेमोलिना बोलते हैं। ठीक है, चलिए इमेज में देख लीजिए सेमोलिना किस तरह का होता है। ये यहाँ पे देख लीजिए इमेज में सेमोलिना रखा हुआ है। यहाँ पे सेमोलिना जो है यहाँ पे हलवा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हलवा रखा हुआ, पुडिंग रखा हुआ है। किस चीज़ का है? सूजी का पुडिंग है। ये सेमोलिना पुडिंग रखा हुआ है। यह सेमोलिना जो होता है एक प्रकार का मोटा आटा होता है, जो कि होता है ड्यूरम गेहूँ से बनाया जाता है। ड्यूरम गेहूँ से बनाया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रवा या सेमोलिना कहते हैं। यह होता है क्रिस्टली होता है, मतलब कि कहने का दानेदार एक आटा होता है। सूजी जो होता है और रवा अलग अलग होता है, लेकिन रवा जो होता है थोड़ा सा सूजी से बड़े साइज का होता है, लेकिन और सूजी जो होता है रवा से छोटा होता है। ठीक, सूजी का यूज हम उपमा, हलवा, रवा इडली और पास्ता अन्य इस तरह के तमाम सारे डिशेज़ में हम यूज करते हैं इसे। सूजी के बेनिफिट्स क्या हैं? सूजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कुछ अन्य प्रकार के आवश्यक मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इससे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हल्का होता है। ठीक है, अच्छा हो जाता है।
तो सूजी का यूज जो है हमने आपको बता ही दिया। इमेज में आप देख लीजिए सूजी किस तरह की होती है। चलिए यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट डिश हमारा है शुगर कैंडी। शुगर कैंडी है SUGARCANDY। शुगर कैंडी मीन्स क्या होता है? मिश्री होता है। क्या होता है? मिश्री होता है। यहाँ पे देखिए शुगर कैंडी रखा हुआ है, मिश्री रखा हुआ है यहाँ पे। शुगर कैंडी जो होती है ये है एक प्रकार की मिठाई है। क्या है? मिठाई है जो कि चीनी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? चीनी से बनाई जाती है। इसमें जो है कई तरह की कैंडियाँ होती हैं। कैंडी जो होती हैं हमारी कई तरह की होती हैं, जैसे कि हार्ड कैंडी, कारमेल कैंडी, जेली और नुगाट कैंडी भी होता है। इस तरह की तमाम सारी कैंडियाँ होती हैं। ये है शुगर कैंडी मीन्स मिश्री होता है। ठीक है, इमेज में आप देख रहे होंगे शुगर कैंडी। चलिए नेक्स्ट डिश यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट डिश हमारा स्वीट है SWEET। स्वीट मीन्स मिठाई होता है। मिठाई हमारी कई टाइप की होती है, बर्फी भी मिठाई है। जितनी भी मिठाई है उसे हम स्वीट बोलते हैं। SWEET स्वीट मीन्स क्या होता है? मिठाई होता है। क्या होता है? मिठाई होता है। और स्वीट मीन्स क्या होता है? प्यारा भी होता है। स्वीट मीन्स एक इसका मीनिंग क्या है? प्यारा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वीट मीन्स मीठा तो होता है लेकिन प्यारा भी होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट डिश यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वीट मीट। SWEET स्वीट मीट या EAT। स्वीट मीन्स क्या होता है? मिठाई होता है। मतलब स्वीट मीट का मतलब ही होता है, मीन्स होता है मिठाई। ठीक है, यही सेकंड मीनिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिश है साल्ट SALT। साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक होता है। साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यह जो होता है नमक, इसे हम नून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नून भी कहते हैं। यह साल्ट जो होता है वह एक मिनरल्स है। क्या है? मिनरल्स है, जो कि ये केमिकल नेम इसका जो है सोडियम क्लोराइड है और केमिकल फार्मूला NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। यह भोजन में स्वाद को बढ़ाता है। क्या करता है? भोजन में स्वाद को बढ़ाता है। साल्ट भी कई टाइप का होता है, जैसे कि टेबल नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सेंधा नमक, इस रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सी सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये सब होते हैं इस तरह के। ठीक, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? सोडियम की जो है हमारे बॉडी में जो नीड होती है उसको ये पूरा करता है। ये रहा हमारा सॉल्ट। ठीक है, वाटर से ही बनाया जाता है। साल्ट वाटर जो होता है उसी से बनाया जाता है सॉल्ट। ठीक है, SALT साल्ट मीन्स नून या नमक होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है सोया चंक्स। सोया चंक्स SOYACHUNKS। चंक्स मीन्स होता है सोयाबीन की मंगोड़ी। सोयाबीन की मंगोड़ी, सोयाबीन की मंगोड़ी बोलते हैं। इसे हम सोया चंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया चंक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का यहाँ पर यदि सोया चंक्स को हम यदि गर्म पानी में भिगो देते हैं तो ये जो होता है नरम हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं और स्पंजी भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्पंजी भी जो हो जाती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इनका उपयोग हम क्या करते हैं कि शाकाहारी लोगों के लिए हम इसे मांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी लोगों के लिए हम इसे क्या बोलते हैं? मांस बोलते हैं, वेजिटेरियन वालों को। तो सोया चंक्स बनते कैसे हैं? तो सोया चंक्स जो होते हैं, सोयाबीन से तेल निकालने के बाद जो बचता है, वसा मुक्त जो सोया का आटा बचता है, उसी को हम सोया चंक्स बोलते हैं। उसी को हम छोटे छोटे गोले के रूप में बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोया चंक्स। सोयाबीन की मंगोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बाउल में देख लिया सोया चंक्स किस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है स्प्राउट्स। मीन्स होता है अंकुर या कोंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंपल बोलते हैं। स्प्राउट मीन्स होता है अंकुर या कोंपल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए इमेज में, यहाँ पे स्प्राउट्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्प्राउट्स रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मूंग स्प्राउट्स है, ये ग्राम स्प्राउट्स रखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब स्प्राउट का मतलब ही होता है अंकुरित ग्रेन्स। ठीक, अंकुरित अनाज बोलते हैं। ठीक, स्प्राउट जो होते हैं वजन घटाने में मदद करते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे हेयर के डेवलपमेंट में मदद करते हैं और हमारी आँखों की रोशनी को भी बेहतर बनाते हैं। ठीक, इस तरह से ही हमारे बेनिफिट पहुँचाते हैं। आप जो है स्प्राउट किसका कर सकते हो? तो आप ग्राम का भी कर सकते हो, मूंग दाल का भी कर सकते हो, मोठ दाल का भी कर सकते हो, राजमा का भी कर सकते हो, सोयाबीन का भी कर सकते हो और ब्राउन राइस का भी कर सकते हो, क्विनोआ, जेई, इस तरह के तमाम के जो ग्रेन्स होते हैं उन सब का भी स्प्राउट कर सकते हो। स्प्राउट करके यदि हम खाते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाते हैं। स्प्राउट्स को हम सलाद के फॉर्म में भी खाते हैं, सलाद के रूप में भी खाते हैं। इसे हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाते हैं। इसे हम कब खाते हैं? सुबह टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाते हैं, मॉर्निंग टाइम पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिश है हमारा सूप। SOUP। सूप मीन्स होता है शोरबा होता है, सूप होता है, रस बोलते हैं। शोरबा, सूप, रस बोलते हैं। सूप जो होता है वो एक प्रकार का लिक्विड डिश है। ठीक, यह जो है आमतौर पर हम इसे गर्म करके ही परोसते हैं, गर्म करके ही इसे हम खाते हैं। सूप जो होता है एक तरह का डिश ही है जो है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग संस्कृतियों में जो है कल्चर में अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है, खाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सूप जो होता है कई टाइप से बनाया जाता है। सूप को हम नाश्ते के रूप में, दोपहर के भोजन के रूप में, रात के खाने के टाइम भी खा सकते हैं। ठीक है, इसे जो है वेजिटेबल्स, मीट, इस तरह की अन्य सामग्रियों के साथ हम जो है स्टार्च, जूस जो है वाटर, अन्य तरल पदार्थों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसे हम खाते भी हैं, बनाते भी हैं इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो ये हमारा रहा सूप, जूस को हम सूप ही बोलते हैं, ठीक है, SOUP सूप। नेक्स्ट हमारा डिश है सिरप, SYRUP, SYRUP। सिरप मीन्स क्या होता है, शरबत होता है। यहाँ पे शरबत रखा, ठीक है, चाशनी सिरा भी बोलते हैं, इसे हमें शरबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं। इमेज में आप देखे होंगे, शरबत बोलते हैं इसको। ये भी एक प्रकार क्या होता है, गाढ़ा चिपचिपा स्टिकली, मतलब स्वीट तरल होता है, लिक्विड होता है, जिसे आमतौर पर पानी और चीनी से बनाते हैं, आमतौर पर पानी और चीनी से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिश देख लेते हैं। यहाँ पे भी सूप वो रखा हुआ है, सिरप रखा हुआ है, शरबत रखा हुआ है, नींबू चीनी वाटर का शरबत रखा हुआ है, पुदीना पड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है सलाद, SALAD। सलाद मीन्स क्या होता है? सलाद होता है। सलाद मीन्स क्या होता है? सलाद होता है। सलाद जो होता है मुख्य रूप से कच्चा होता है। किस तरह का होता है? एक डिश है जो कि एक कच्चे रूप में ही बनाया जाता है, उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चा ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, अच्छा होता है। सलाद किस तरह से बनता है? देखिए, हरा लेटिस होता है ना, लेटिस आपने पढ़ा होगा वेजिटेबल पे, तो लेटिस सलाद ही होता है। और यहाँ पे हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं, गाजर होता है, खीरा होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, फलियाँ होती हैं, अनाज होता है, और इस तरह के जो है मांस भी होता है, और मछलियाँ भी होती हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो फ्रूट भी होते हैं। ये सब सम्मिलित होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं सलाद में, ठीक है। इससे इन सबसे हम क्या बनाते हैं? सलाद बनाते हैं। सलाद जो है हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, जिसमें जो है तमाम तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जिसमें जो है विटामिन, खनिज और आपके यहाँ पे फाइबर, ये सब इस तरह से इसमें इंक्लूड होते हैं, मिलते हैं, जो हमें क्या करते हैं कि वज़न कम करने में हेल्प करते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और हमें जो है रोगों से लड़ने का इम्यूनिटी देते हैं। क्या देते हैं? इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सलाद को हम कैसे खा सकते हैं? सलाद को खाना खाने के पहले भी खा सकते हो, खाना के साथ भी खा सकते हो आप, ठीक है। सलाद को ताज़ा और साफ़ पानी से धोकर ही आपको खाना है। कैसे खाना है? साफ़ पानी से आपको धुलना है और ताज़े होने चाहिए, ऐसे खाना है आपको। सलाद में आप बिना नमक के भी खा सकते हो, नमक डालकर भी खा सकते हो, ठीक है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिश हम देख लेते हैं, सोहन पापड़ी। सोन पापड़ी बोलते हैं, सोन पापड़ी बोलते हैं, SONPAPDI मीन्स होता है सोन पापड़ी। यहाँ पे सोन पापड़ी भी रखा हुआ है, SONPAPDI, ठीक है, दोनों में सोन पापड़ी ही होता है। यहाँ पे देखिए सोन पापड़ी रखा हुआ है, यहाँ पे सोन पापड़ी प्लेट पे रखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे। सोन पापड़ी जो होता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पॉपुलर स्वीट है। वहाँ क्या है कि लोकप्रिय मिठाई है ये जो होता है बेसन, मैदा, घी, चीनी और दूध से बनाया जाता है। बेसन, मैदा, घी, चीनी, दूध से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट डिश अपना देख लेते हैं, सोहन हलवा। सोहन हलवा, SOHANHALWA। सोहन हलवा मीन्स क्या होता है? सोहन हलवा होता है। क्या होता है? सोहन हलवा होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, ये भी एक प्रकार की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक पॉपुलर स्वीट है, पॉपुलर मिठाई है, लोकप्रिय मिठाई है। ये जो है एक प्रकार का ठोस हलवा होता है। किस तरह का हलवा होता है? ठोस हलवा होता है। यहाँ पे इमेज में आप देख लेंगे, ये क्या होता है? ठोस हलवा होता है, ठीक, देख लेंगे, जो कि मैदे, घी, चीनी और ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सोन पापड़ी और सोहन हलवा में डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं हम। सोन पापड़ी जो होता है वह पतली, परतदार और कुरकुरी मिठाई होती है। पतली होती है, परतदार बनाई जाती है, लेवल बाय लेवल बनाया जाता है, जो कि बहुत कुरकुरी होती है, लेकिन जो सोहन हलवा होता है वह गाढ़ा हलवा जैसी मिठाई होती है, गाढ़ा होता है, और ये फ्रूट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है ये हलवा? फ्रूट से बनाया जाता है, ठीक है, मेवा, मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेवे होते हैं, उनसे बनाया जाता है इसको। सोहन हलवा आप समझ गए क्या होता है, सोन पापड़ी क्या होगा वो समझ गए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिश है स्प्लिट पीज होता है। स्प्लिट पीज, SPLIT, स्प्लिट PEAS। स्प्लिट पीज मीन्स होता है मटर की दाल होता है। क्या होता है? मटर की दाल होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो स्प्लिट पीज क्या होता है? ये मटर की दाल होता है। जब स्प्लिट पीज के छिलके को हटा करके इसे हम दो पार्ट में कर देते हैं, दो हिस्सों में विभाजित करके डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? मटर की दाल बन जाती है। क्या बन जाती है? मटर की दाल बन जाती है, स्प्लिट पीज बन जाता है। मटर की दाल जो होती है, स्प्लिट पीज जो होता है, ये जल्दी पक जाता है। जैसे दाल ये बनाते हो आप, ये जल्दी पक जाती है, तेज़ी से पकने वाला एक दाल होता है। ये भी एक मटर का जो दाल होता है वो प्रोटीन, फाइबर और अन्य न्यूट्रिशंस के लिए का जो है अच्छा सोर्स होता है, ये अच्छा स्रोत है। इसका यूज जो है हम सूप, स्टू और करी और अन्य तरह के डिशेज जो होते हैं उनमें सब इस्तेमाल करते हैं इसे हम, ठीक है। इसका जो नाम है मटर की दाल है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है स्प्लिट, SPLIT। स्प्लिट मीन्स जो होता है दाल होता है, दाने का जो होता है, ग्रेन्स के जो दो खंड कर दिए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दाल बोलते हैं। स्प्लिट, कोई भी ग्रेन्स की स्पेलिंग होगी उसी में आप क्या कर दोगे? स्प्लिट ऐड कर दोगे ग्रेन्स की स्पेलिंग में, तो आप जान जाओगे कि वो दाल की बात हो रही है। दाल की स्प्लिट मीन्स क्या होता है? दो खंड, दो पार्ट में कर देना, उसी को हम बोलते हैं स्प्लिट, ठीक है, मतलब दाल, ठीक, ध्यान रखेंगे। जब दाल को पका दिया जाता है तो उसे हम पल्स बोलते हैं, ठीक है, पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या अंडरस्टैंड हुए कि
कि दाल कैसे बनती है, स्प्लिट करने पे बनती है। जब ग्रेन्स को डबल पार्ट पे स्प्लिट कर देते हो तो क्या बन जाता है, हमारा दाल बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है स्ट्रिंग कैंडी, STRING CANDY। स्ट्रिंग कैंडी मीन्स क्या होता है, धागे वाली मिश्री होता है, धागे वाली मिश्री होता है। स्ट्रिंग कैंडी मीन्स क्या होता है, धागे वाली मिश्री होता है। यहाँ पे आप देख लेंगे धागे वाली मिश्री है, ये क्या है, धागे वाली मिश्री है। चलिए इमेज में देख लेंगे, धागे से ही बनाई जाती है। इमेज में यहाँ पे देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पे धागे वाली मिश्री है। कौन सी मिश्री है, धागे वाली मिश्री है। यहाँ पे ये जो है धागे वाली मिश्री है, देख लीजिए धागे में बनाई गई है, इसलिए इसे हम धागे वाली मिश्री बोलते हैं, स्ट्रिंग कैंडी बोलते हैं। इसे जो है हम एक लंबे पतले धागे या ट्रेंड या तार के फॉर्म में इसे हम बनाते हैं। इसे आमतौर पर हम रॉक कैंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक कैंडी या चीनी की कैंडी के रूप में भी हम इसे जानते हैं। ये जो होते हैं देखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव, और ये जो है खाने में बहुत टेस्टी भी होती है। ये जो है खाने में बहुत टेस्टी भी होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये जो होता है बिना केमिकल के बनी होती है, बिना केमिकल के बनी होती है। ठीक है, विदाउट केमिकल होती है, विदाउट केमिकल होती है। तो चलिए इसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने धागे वाली मिश्री के बारे में जान गए। यहाँ पे लिखा है टैपियोका फ्लोर, टैपियोका फ्लोर। टैपियोका फ्लोर मीन्स क्या होता है, कसाव होता है, या इसे हम कसावा भी बोलते हैं, इसे हम टैपियोका आटा भी बोलते हैं, टैपियोका आटा भी बोलते हैं, टैपियोका का आटा भी बोलते हैं। देखिए कसावा फ्लोर यहाँ पे रखा हुआ है, इसी को हम टैपियोका आटा भी बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जो कसावा की रूट होती है, जड़ होती हैं, उसी से हम एक स्टार्च प्राप्त करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टैपियोका फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपियोका फ्लोर बोलते हैं। तो क्या आप समझ गए कि टैपियोका की जो रूट्स होती हैं, मतलब कि कसाव की जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, सुखाकर कुचल करके पीस करके इसे हम क्या बना लेते हैं, उसके गूदे से आटा बना लेते हैं। उसके जो गूदा होता है, पल्प होता है, उसी को सुखा करके हम आटा बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं टैपियोका फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपियोका फ्लोर बोलते हैं। ये कसावा यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए वही यहाँ पे टैपियोका स्टार्च रखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपने इमेज में देख लिया, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिश है, ये टैपियोका ही रखा हुआ है बाउल पे। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डिश है टोमेटो केचप, टोमेटो केचप रखा हुआ है। केचअप बोलते हैं, केचप बोलते हैं। टोमेटो केचप मीन्स होता है टमाटर की चटनी होता है। क्या होता है, टमाटर की चटनी होता है। टोमेटो केचप मीन्स क्या होता है, टमाटर की चटनी होता है। टोमेटो केचप मीन्स क्या होता है, टमाटर की चटनी होता है, जो कि क्या होता है, मीठा और खट्टा टेस्ट वाला होता है। ये जो है मीठा और खट्टा टेस्ट वाला होता है। यह जो है टमाटर ये आमतौर पर हम कैसे बनाते हैं, टमाटर और चीनी, सिरका और जो है मसालों के साथ इसे हम बना लेते हैं। ठीक, यह एक प्रकार कैसा सॉस है, टेबल सॉस है। क्या कैसा सॉस है, टेबल सॉस है ये। ठीक है, एक सॉस ही है, कैसा सॉस है, लेकिन टेबल सॉस है। ध्यान रखेंगे। इसे भी हम जो है भोजन जब करते हैं खाद्य पदार्थों के साथ इसे हम खाते हैं। तमाम तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं उनके साथ खाते हैं। केचप जो होता है गाढ़ा चिकना सॉस होता है, गाढ़ा होता है। केचप जो होता है गाढ़ा रहता है, ठीक है, और चिकना सॉस है, और चिकना भी रहता है ये। ठीक, जो कि हम क्या करते हैं कि भोजन के साथ अपना टेस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन के साथ अपने इसे टेस्ट में यूज करते हैं, टेस्टी करने के लिए। ठीक, जो कि हमारे क्या करता है, टेस्ट को बढ़ा देता है। इसका टेस्ट कैसा होता है इस सॉस का, टमाटर केचप का, तो मीठा और सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, मीठा और खट्टा होता है इसका टेस्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज़ का केचप यदि आप बनाते हो तो उसमें हम नमक, प्याज पाउडर, कभी कभी मिर्च भी डाल देते हैं। इस तरह के तमाम तरह के मसाले हम इसमें क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे हम फ्राई चीज़ जो होता है उसमें यूज करते हैं खाने में। बर्गर होता है, हॉट डॉग होता है और पिज्ज़ा जो होता है, इसके सब के साथ हम क्या करते हैं, इसे खाने में यूज करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टोमेटो केचप बोलते हैं, टोमेटो केचप बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम टमाटर सॉस बोलते हैं। एक प्रकार के टेबल सॉस है। कैसा सॉस है, टेबल सॉस है। केचप जो होता है ये इसकी जो है उत्पत्ति जो हुई थी वो 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में जो है चाइना में हुई थी। कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। स्टार्टिंग टाइम पे यह फिश ब्राइन से बना था। किससे बना था, फिश जो है ब्राइन से बना था, फिश ब्राइन से बना था। किससे बना था, फिश ब्राइन से बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में इसे हम टमाटर अन्य मसालों के साथ भी बनाने लगे, इसे टमाटो के साथ भी बनाने लगे और अन्य चीज़ों के साथ भी इसे हम बनाने लगे। लेकिन होता है ये टोमेटो केचप ही है। ठीक है, टमाटर के साथ ही बनाया जाता है इसे। ठीक, ध्यान रखेंगे, और मसालों का यूज कर लिया जाता है। तो टोमेटो केचप आप समझ गए क्या होता है, यह एक प्रकार का सॉस ही है, लेकिन टेबल सॉस है। ध्यान रखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि ज्ञान ही क्या है, सबसे बड़ी ताकत है। तो हमेशा हमको कुछ नया सीखते रहना चाहिए, हमेशा हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे। और हाँ, जो वीडियो आपने वॉच नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब यह एक पार्ट और इसका है, बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट और हो जाएगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 11 आएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।